साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार की एडमिट क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चन हाल ही में जो परीक्षाएं चल रही हैं इसमें आने के चांस प्रबल हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने के चांस रहते हैं कहीं। तो अब जो एसएससी की परीक्षाएं आ रही है, कैलेंडर की पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। जो हम कैलेंडर पढ़ रहे होंगे, जो कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इस वाले की अगर बात करें, इस वाले चैप्टर की, तो आरआरबी एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है, गारंटी इस बात की नहीं हर शिफ्ट में मिल ही जाए, किसी शिफ्ट में होगा तो किसी शिफ्ट में नहीं होगा, है ना। और अगर हम बात करें एसएससी की परीक्षाओं में, अगर आप एसएससी कोई परीक्षा प्रतिभा करते तो वहाँ पे रीजनिंग के एक क्वेश्चन कभी कभी कैलेंडर का आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं बंद हो गया है, आ जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन इसका। और अगर हम बात करें स्टेट एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम में आ जाओ, हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग परीक्षाएं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहती है यूपीपी की या फिर यूपीएसआई की। यूपीपी में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और यूपीएसआई में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कैलेंडर का, 100% देखने को मिलेगा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में स्टेट एग्ज़ाम होता है कि यूपी SSC कराता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब इसका वेटेज है, लेकिन इसका वेटेज सबसे कम कराया तो एसएससी ने। एसएससी का बीच का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है कि इसमें परीक्षा बिल्कुल आना बंद हो गया था कैलेंडर क्लॉक, लेकिन कैलेंडर और क्लॉक हमारी स्टेट एग्जाम में पूरी वैल्यू रखता है जितनी की पहले थी, चाहे पुलिस का हो चाहे यूपी SSC का कोई एग्जाम हो, वहाँ पर देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इसको शुरुआत करने की, तो हम इस वाले कैलेंडर में सब टाइप कवर करने वाले हैं जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यकीन करो कि अगर आप अभी रिसेंट के क्वेश्चन देखोगे तो उससे ज़्यादा टाइप कराएंगे हम, जो पिछली कक्षाओं में टाइप पूछे वो सब कवर कर देंगे। आओ शुरू करते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कम से कम क्लासों में इस चैप्टर को फिनिश करा जाए और पूरे कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तुम्हें। देखो भाई, कैलेंडर की बात करें तो अगर आप कैलेंडर की बात करोगे तो कैलेंडर चैप्टर देखो, इससे हम जीके वाले कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाले कैलेंडर से। पहली बात तो ये रोम के पहले एक पोप हुआ करते थे, कहीं तो इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं जो वर्तमान में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला? हम इस वाले कैलेंडर की बात करना चाहते हैं जो वर्तमान में कैलेंडर यूज किया जा रहा है। एक सेकंड दो, अभी निकाल के दिखा रहे हैं अभी कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं हम ये वाला कैलेंडर यूज कर रहे हैं। और इस वाले कैलेंडर को आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर जी ये तो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस वाले कैलेंडर की बात कर रहे थे हम। ये वाला कैलेंडर सभी बच्चों को विजुअल होगा, जहाँ तक हमें लगता है हर बच्चे को दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। कौन सा? ग्रेगोरियन। अब इसका नाम ग्रेगोरियन क्यों पड़ा? इसका भी बिहाइंड द कुछ रीजन हो सकता है कि इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पड़ा, क्योंकि इसका आविष्कार करने वाले रोम के 13वें पोप हुआ करते थे। पोप जैसे राजा महाराजा होते उस टाइम पे, इस टाइम पे अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते, पहले पोप हुआ करते थे। रोम के 13वें पोप हुए और उनका नाम था पोप ग्रेगरी। और इन्होंने अपने ही नाम पे, पोप ग्रेगरी ने अपने ही नाम पे बना दिया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आज तक नहीं बना है कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये बताना पड़ रहा है कि बेस से शुरू कर रहे हैं, कति बेसिक, कि आप ये जान पाओ हाँ कैलेंडर की शुरुआत हुई कहाँ से है। तो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, एक आदमी था जिसका नाम था पोप ग्रेगरी। और पोप ग्रेगरी ने शुरुआत करी थी कैलेंडर की और अपने नाम पे इस कैलेंडर का नाम रख दिया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब हम जो पढ़ने वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब इसी से बनते हैं। आपका एक हिंदी कैलेंडर होता है, इसको कहते हैं पांचांग, जिसको कहते हैं विक्रम संवत और शक संवत जुड़ के बनता है। विक्रम संवत हिंदी कैलेंडर होता है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत मिलके बनता हमारा पांचांग। लेकिन मेरे भाई पांचांग से क्वेश्चन नहीं आते।
पंचांग में तिथियां होती है वो आगे नीचे फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी एक दिन कम भी हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, इसलिए उससे कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आना। रीजनिंग का प्रश्न आता तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पूछा जाएगा। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुकी है कि हमें सिर्फ कैलेंडर जो पढ़ना है वो हिंदी वाला नहीं बल्कि इंग्लिश वाला पढ़ना है। इंग्लिश वाला गए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का आज हमें अध्ययन करना है पूरी चैप्टर में, और इससे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस वाले चैप्टर की खासियत की बात करें, इस कैलेंडर की खासियत की बात करें तो इस वाले कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। पहली बात इस आपको वो बड़ा अच्छे से पहले से भी जानते होंगे, यहाँ सर 12 महीने होते हैं और स्टार्टिंग का महीना जनवरी होता है और लास्ट दिसंबर होता है जाके। और आपको पता है इस वाले कैलेंडर में प्रावधान किया गया कि एक सप्ताह 7 दिनों का होगा, इसमें साप्ताहिक बांट रखा है। इसमें मैंने कहा एक वर्ष है, वर्ष के महीने, महीनों का एक सप्ताह है, और सप्ताह में दिन है और दिन में घंटे, घंटे में मिनट है, फिर वैसे करते जाओ, उस बात का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ इस बात को एक चीज़ समझना कि जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं हमारे पूरे विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर, 32 से ज़्यादा प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। लेकिन अगर सभी कैलेंडर को पढ़ोगे तो पढ़ने में पूरा टाइम निकल जाएगा। इसलिए हमारा एग्जामिनर बड़ा होशियार है, हमें सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्वेश्चन डालता है जब भी डालता है। 32 से ज़्यादा प्रकार के कैलेंडर प्रचलित, जैसे हिंदी का ये हो गया पंचांग, चाइना का अलग होगा, अलग देश का अलग होगा, अमेरिका का अलग हो गया, भारत का अलग है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यही पूरे विश्व में फॉलो किया जा रहा है, ये वो कैलेंडर है, इसलिए इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। इसके दिन ना कम होते हैं, ऐसा कोई महीना नहीं आएगा इसमें 3 तारीख घटा दी है या 31 तारीख घटा दी है। जो हैं तिथियाँ वो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं जनवरी का महीना खत्म ही कर दो भाई, सब जनवरी डबल आ गई। जैसे कहते हैं कि जो कोई लीप वर्ष होती है हिंदी के महीने में, वो तो महीना दोबारा आ जाते हैं। मान लिया फाल्गुन दोबारा आ गए, चैत दोबारा आ गए, है ना, ये वाले दोबारा आ जाते हैं। लेकिन ये महीने कभी तो हमने दोबारा आते नहीं देखे होंगे। इसमें वो प्रावधान करे गए हैं कि अपने आप एडजस्ट करके चलता, खुद ही एडजस्ट हो जाता है अपने आप। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एक सप्ताह होता है, अब कैलेंडर पे आ जाओ, सीधे क्वेश्चन एग्जाम की तरफ चल रहे हैं। जो हमारा एक सप्ताह होता है बेटा, वो आप जानते हो ये 7 दिन का होता है ना। और यहाँ पर जो हमें एक दिन मानना है, जो एक दिन मान के चलना है बेटा, वो एक दिन हम 24 घंटे का मानेंगे। 24 आवर का एक डे होता है, और इन्हीं दिनों से मिलकर एक 7 दिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा निर्माण होता है किसका, एक सप्ताह का। ये बात हमें पता है, तुम्हें पहले से पता सभी बच्चों को, लेकिन बताना जरूरी है बेसिक से, अगर पढ़ा रहे स्टार्टिंग से, फिर से हम कह रहे हैं। अच्छा, एक सप्ताह होता है। मैंने कहा इस वाले में चलता कैसे है, मैंने कहा अगर आज मान लिया, माना कि आज मंगलवार है, आज मैंने एक दिन बता दिया कि आज मंगलवार है, कोई दिन हो, शायद आज शुक्रवार है मेरे हिसाब से, मान लिया आज मंगलवार है, तो ये मंगलवार यानी 7 दिनों का सप्ताह चलेगा, दोबारा से दूसरा आ जाएगा। इसका मतलब है कि आज मंगलवार है, मैंने कहा आज तारीख कितनी है बेटा, मंगलवार की जगह वही कर लो, पूरा आज का दिन शुक्रवार है। आज शुक्रवार को 6 जून है, कितनी जून है, 6 जून है बेटा, 6 जून है हमारी आज, और दिन है शुक्रवार। हम कह रहे बेटा शुक्रवार को, यहाँ पर मैंने लिखा देखो, शुक्रवार को 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9, 10, 11, 12 और 13। बड़े अच्छे समझाएंगे, स्टार्टिंग का बेसिक है अभी। शुक्रवार के बाद मैंने कहा बेटा आएगा अगला शनि, शनि के बाद रवि, रवि के बाद सोम, मंगल, बुधवार आ जाएगा, शुक्रवार, गुरुवार आ जाएगा और शुक्रवार आ जाएगा। ऐसा ही तो होगा। अच्छा, हुआ क्या है, हम इस वाले शुक्रवार को देखें 6 तारीख है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी दिन के 7 दिन बाद, हाँ किसी भी दिन के 7 दिन बाद, मैंने कहा इसके 1 दिन बाद ये है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, और ये शब्दों का बड़ा ख्याल रखना कि किसी भी दिन के के 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, वही सेम डे रिपीट हो जाता है। कहना ये चाहते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि मान लिया अगर हमारा 6 तारीख को शुक्रवार है, अगर 6 तारीख को शुक्रवार है, तो मैंने ये बोल दिया कि बताओ 23 दिन बाद क्या होगा,
तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुकी है कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हमारे दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि 7 दिन के बाद सेम डे आ जाता है, यानी 6 तारीख में आप 7 दिन जोड़ दो और 7 और 6 कितने होते हैं 13। मैंने कहा 6 तारीख को अगर शुक्रवार है और 6 तारीख में 7 दिन जोड़े तो आंसर आया 13, यानी 6 और 7 होते हैं 13। तो इसका मतलब 13 तारीख को वही दिन होगा और 6 तारीख को होगा। हमने कहा यही हो पा रहा है। मैंने कहा जो 6 को है वही 13 को है। ये बात हमारे दिमाग में समझ में आ गई है कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होना है ना। अभी आगे पढ़ाएंगे कि 7 का भाग देना है। अब 7 का भाग इसीलिए दिया जाता है कि 7 दिन के बाद सप्ताह दोबारा से वही शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा ये बताओ बेटा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर 6 तारीख को शुक्रवार है तो 23 दिन बाद क्या होगा, तो हम ये कहेंगे 6 दिन के बाद 7 + 7 + 7। इसका मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है इसके बाद वही दिन आएंगे। अगर एक दिन होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन 6 और 7 21 बचे कितने दिन 23 दिन। 23 का मतलब 21 का मतलब कितने दिन बच गए 2 दिन। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों के बाद सेम डे रिपीट होता रहेगा। यहाँ तक आपका आएगा पता, शुक्रवार का शुक्रवार आएगा, ठीक है, शनिवार और रविवार। इसका मतलब 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा रविवार होगा। कौन सा दिन होगा रविवार होगा। हमने कहा इसका आंसर आएगा 6 दिन। अगर 6 तारीख को शुक्रवार हम ये बात कर रहे थे तो 23 दिन के बाद जो दिन आना वो रविवार आना, इसलिए क्योंकि इसमें 7 की जो साइकिल रिपीट हो रही है, यानी 7 21 दिनों के बाद सेम डे रहना है। और इसमें बच रहे हैं 23 दिन में हमारे कितने बच रहे, 21 घटा के 2 दिन बच रहे। इसका मतलब इसमें 2 दिन और जोड़ दे तो हमारा वो आंसर निकल आएगा 23 दिन के बाद वाला, यानी शुक्रवार शनिवार के बाद रविवार आ जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो पेपर में ये 6-7 दिन 20 दिन 30 दिन नहीं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यूपी पुलिस का जेल वार्डन का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें पूछा था 53 दिन होगा। 53 दिन के बाद आप पेपर उठा के देखना, शायद दिसंबर में पेपर हुआ था, शायद 19-20 दिसंबर का पेपर था, 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी। और उसमें ये पूछा गया था कि अगर आज सोमवार है, उसमें यही क्वेश्चन था सेम, अगर आज सोमवार है तो 53 दिन बाद, भाषा देखना, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई इस वाले क्वेश्चन का कुछ बच्चों ने आंसर सोमवार कर दिया था, ऑप्शन था उसमें सोमवार इसलिए किया था उन्होंने कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मान लिया उन्होंने 53 दिन लिखे, बोले 7 की साइकिल रिपीट हो रही है, तो उसने 7 का भाग लगा दिया होगा इसमें, और 7 का भाग लगा के क्या पाया होगा, 7 का भाग लगा 7 में 7 7 49, बचा कितना 4। इसका मतलब 49 का मतलब 0 हो जाएगा, उससे कोई रिपीटेशन दोबारा से वही दिन आ जाएगा, कहने का सोमवार का सोमवार, और बचे 4 दिन। तो उसने सोमवार में 4 दिन जोड़े। सोमवार के बाद मैंने कहा 4 दिन, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो आंसर आया शुक्रवार। और उस वाले में एक ऑप्शन सोमवार भी था। तो जो बच्चा जब कैलेंडर नहीं पढ़ा उसने ये सोचा कि यार इस वाले सप्ताह का शुक्रवार आ गया, इसका आंसर शुक्रवार आ गया था ऑप्शन, लेकिन वो सप्ताह का ये वाला कंफ्यूज कर गया उसको कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पूरे सप्ताह सोमवार शुरू हुआ होगा, तो सप्ताह तो सब सोमवार शुरू होते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चा ज़्यादा सोच जाता है इसके बारे में कि सप्ताह का दिन पूछा है, तो मान लिया शुक्रवार है तो वो सप्ताह कब शुरू हुआ होगा, सोमवार से, और सोमवार ऑप्शन था। ये वाली कभी कोई भूल हो जाती है, अदरवाइज शायद आपको शायद ना हो, किसी का दिमाग में आ सकता है, इसलिए बता दिया मैंने कहा 53 दिन के बाद पूछ लिया उसने, हो सकता है कि 288 दिन के बाद पूछ ले, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब 7 की साइकिल सेम रिपीट होती है, उसको कोई चेंज नहीं आता है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 14 दिन के बाद भी सोमवार होगा, 21 दिन के बाद भी सोमवार होगा। 7 के मल्टीपल में जो कुछ भी आएगा, तभी तो हम 7 से भाग लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि 288 का अगर बात करोगे तो आप 7 से भाग लो, 7 चौको 28, 7 एकम 7, बचा कितना 1 बचेगा। जो 1 बचता है ये आपको कहते हुए मिलेंगे, बहुत से लोग जो पुराने पढ़े वो कहते हैं रिमाइंडर है, विषम दिन है, अतिरिक्त दिन है। तो हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि आपके विषम दिन कितने कितने आएंगे। जब आप 7 से भाग लगा रहे होंगे तो आपके विषम दिन
विषम दिन वो होते हैं सप्ताह की साइकिल में नहीं आते हैं। मैंने कहा अगर 8 दिन है इसमें विषम दिन कितने, बोले सप्ताह के 7 पूरे हो गए, 1 बचा। तो मान लिया 9 दिन है, बोले 9 में 7 का भाग लगा, 7 एकम 7 बचे 2, इसका मतलब 9 दिन में 2 विषम दिन, ऑड डेज कह लो। हाँ ये लिख के आता है विषम दिन, ऑड डेज, रिमाइंडर बोल देते कोई बच्चे, या शेषफल बोल देते हैं। अब ये विषम दिन आने कितने कितने मेरे भाई, मैंने कहा 7 से भाग लगा रहे किसी संख्या में। मान लिया कि यहाँ पर 8 होता तो रिमाइंडर 1 आता, यहाँ पर 9 होता तो रिमाइंडर 2 आता, यहाँ पर 10 होता तो रिमाइंडर 3 आता। ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है। ऐसे करके 11 होता तो मेरे भाई रिमाइंडर 4 आता, 12 होता तो रिमाइंडर 5 आता, 13 होता तो रिमाइंडर 6 आता, और 14 होता तो रिमाइंडर 0 आता। इसका मतलब ये समझ में आ गया जो आपका रिमाइंडर 7 से भाग लग के मिल रहा होगा वो या तो 0 होगा, 1 2 3 4 6 तक होगा, ये 7 कभी नहीं होएगा। 7 जैसे ही होएगा वो कट जाएगा अपने आप। तो मैंने कहा विषम दिन जो आपके हमेशा आने हैं वो आपके आने हैं, देखो 0, 1 2 3 4 5 और 6। कभी भी आपका रिमाइंडर 7 नहीं बचने वाला है, क्योंकि आप जब ऑड डेज निकाल रहे होंगे तब भाग कितने का दे रहे होंगे, 7 का भाग दे रहे हो। ये बात समझ में आई। अब चाहे कितने भी 1000 दिन के बाद पूछे, 5000 दिन के बाद पूछे, हर एक का आंसर निकलेगा। विशेष जैसे मैंने कहा पहले क्वेश्चन डाल लें कि बताओ अगर आज बुधवार है, अगर आज बुधवार है तो मान लिया कि 55 दिन के बाद, 169 दिन के बाद, 1069 दिन के बाद, 1089 दिन के बाद, कौन कौन सा दिन होगा ये निकाल के बताओ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैंने कहा बेटा ये बताओ, इसमें सिर्फ आपको 7 से भाग ही देना है, 7 से भाग देना है। मैंने कहा 7 से भाग दिया, 7 7 49 बचा कितना, प्लस का 6 बचा। मैंने कहा 7 दूनी 14, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौको 28 बचा कितना, प्लस का 1। मैंने कहा 7 एकम 7, 3 बचा 36, 7 पन्ना 35, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। मैंने कहा 7 एकम 7, 3 38, 7 पन्ना 35, 3 39, 7 पन्ने 35 कितने बचे 4। अब ये रिमाइंडर आए हैं तो आप कहना चाहते हो कि अगर आज बुधवार है तो बुधवार में 6 जोड़ के आंसर आ जाएगा क्या, हाँ यही कहना चाह रहे हो आप कि इसमें अगर 6 जोड़ दें तो आंसर मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। मैंने कहा बुधवार में 6 जोड़ो, मंगलवार में बुधवार था, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, यहाँ पर मंगल आया तो मैंने मंगलवार कर दिया। मैंने कहा अगर कोई भी दिन आए आपके प्लस से करने को आए उससे अच्छा है माइनस का 1 कर देना, आंसर एक ही बार में जल्दी मिल जाएगा। ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप प्लस से करोगे बुधवार से मंगलवार पहुंच तो जाओगे। आपके टाइम बचाने की बात कर रहे हैं कि प्लस से आए इसका मतलब माइनस का 1। अगर आपके 5 जोड़ने को आ जाए तो 2 घटा देना, आंसर वही मिलेगा जो 5 जोड़ के मिल रहा होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि 5 जोड़ के जो उत्तर पाओगे वो 2 घटा के उत्तर तुरंत पालोगे। और 2 घटाना आसान होगा। मान लिया कि सोमवार लिखा हुआ है, 2 दिन घटाओ, बोले 1 दिन पीछे है संडे, 1 दिन और पीछे है सैटरडे, आंसर सैटरडे हो गया। एक बच्चा क्या होगा कि मंडे में 5 दिन जोड़ेगा तब पहुंचेगा सैटरडे, पहुंच वो भी जाएगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा टाइम वहाँ पे कुछ सेकंड में बचा रहोगे, इस सेकंड में फायदा दे रहे होंगे आपको विशेषकर। अच्छा यहाँ पर +4 होगा, इससे अच्छा -3, फिर आपकी इच्छा +4 करो तब भी उधर ही जाओगे, या तो 3 दिन घटाओगे, ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो आप इतना याद रखो कि 6 दिन जोड़ने तो 1 घटा देंगे और 5 दिन होंगे तो 2 घटा देंगे। और ये पता हो क्यों पा रहा है, ऐसे हो पा रहा है बेटा कि 6 और 1 7 सप्ताह पूरा बन रहा है, 5 और 2 इसलिए हो पा रहा है कि 5 दिन जोड़ने की अपेक्षा आप 2 दिन घटा दो तब भी वही उत्तर पाओगे। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने कहा +1 कर दो, बुधवार का क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, या गुरुवार होता है, थर्सडे होता है, और कुछ नाम है इसके, वीरवार होता है ना। अच्छा मैंने कहा इसमें 5 जोड़ने से अच्छा है कि -2 कर दो, -2 करो बुधवार में तो आंसर आ जाएगा सोमवार। एक बच्चा अगर कोई बच्चा +5 करके देगा तब भी वही उत्तर पाएगा। अच्छा +4 करना आसान है, +4 कर सकते हो आराम से। बुधवार में +4, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यानी रविवार आएगा, रविवार आ गया। अच्छा ये बातें तुम्हारे समझ में आ चुकी हैं, तो हम अब आपको
एक क्वेश्चन और कराना चाह रहे हैं कि अगर यदि आज मंगलवार है तो 23 दिन पहले, बाद नहीं, 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अगर आप कैलेंडर को लास्ट करना चाहते हो, एक बार पढ़ना चाहते हो, तो नोट्स बना लेना इसके, जैसे जैसे हम बताते हैं। नोट्स बनाने की कॉपी लेना, उससे नोट्स करना तैयार। अगर आज मंगलवार है, बोले 23 दिन पहले की बात हो रही है, तो बस इतना करना, 23 में -23 कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पे 23 दिन बाद की आगे की बात हो रही थी प्लस के 23, हमने कहा 23 दिन पहले की बात कर रहा है तो माइनस के 23। मैंने कहा 7 चौक 28 बचे कितने? -2। -2 ये इशारा कर रहे हैं कि जो आपका मंगलवार दिया है उसमें 2 दिन माइनस कर दो, क्वेश्चन खत्म हुआ। 2 दिन खत्म करोगे तो मंगलवार से पीछे सोमवार, सोमवार से पीछे रविवार, इसका आंसर रविवार आ जाएगा। और हमारा सिखाना मकसद ये था कि जब पहले बोलेगा तो आप क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, और कुछ चेंज नहीं है। अब इन वाले क्वेश्चन से तुम्हें कोई गलती नहीं करवा पाएगा ये, ठीक है। अब देखो एक चीज और सिखाने जा रहे हैं, ये हमने बात सिर्फ सप्ताह पे कर पाई है, अभी हम बात मंथ्स पे करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, ये वाला क्लास बेस रहेगा कैलेंडर को तैयार करने का, इसी से पूरा चलने वाला सब कुछ। अगर ये वाली क्लास समझ गए तो पूरा कैलेंडर समझ में आएगा गारंटेड। मंथ्स की बात कर रहे हैं, महीनों की बात कर रहे हैं। महीनों की बात करें तो महीनों में मेरे भाई आते हैं, कुछ हमारे 30 दिन वाले महीने होते हैं और कुछ हमारे 31 दिन वाले होते हैं, और कुछ हमारे 28 और 29 दिन वाले होते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ बेटा, जो हमारे 30 दिन वाले महीने होते हैं, 30 दिन वाले महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा सर एक तो अप्रैल होता है, अप्रैल के बाद जून होता है, और जून के बाद एक सितंबर होता है, और सितंबर के बाद एक नवंबर होता है। खत्म हुआ। अच्छा, कैलेंडर अभी यूट्यूब पे मैंने एक बार भी नहीं डाला, ये पहली बार बनना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने रैंकिंग की शुरू किया था जब डाला शुरू किया था। अच्छा, 31 दिन वाले महीने कौन से होते हैं? जनवरी। अभी आप शांति से देखते रहो, ये वाला पूरा याद करा देंगे एक ही बार में। जनवरी के बाद मार्च होता है, मई होता है, जुलाई होता है, और अगस्त भी होता है, अक्टूबर भी होता है। अक्टूबर के बाद दिसंबर होता है, और इस वाले में सिर्फ एक ही नाम आएगा, दैट इज फरवरी। अच्छा, अब आ जाओ, हम एक तरफ से बात करेंगे। एक तरफ से बात करने की आएगी तो हम ये कहेंगे बेटा ये बताओ, जो 30 दिन वाले महीने होते हैं, कुछ लोग उंगलियों पे गिनते हैं इनको, जो ऊपर उठे होते हैं उसको 31, नीचे होते हैं उसको 30 या 29। बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये ऊपर ऊपर आ रही है वाले। लेकिन हम जब कैलेंडर पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भूल जाओ ये वाला, बिल्कुल आप सीधे याद करो, वो केवल 4 ही महीने जिनमें 30 दिन आते हैं। एक तो अप्रैल, जून है, और सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर। हाँ, तो ये वाले दिन आपको याद करने में कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। अगर चाहो तो ये वाले दिन याद हो जाते हैं और सेम डे याद हो जाते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और इसमें दिन कितने होते बेटा? 30, और 30 में 7 का भाग लगा, रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये ध्यान रखना, जब भी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर आएगा, वहां पर रिमाइंडर हमेशा हम 2 ले रहे होंगे, कसम खा लो इस बात, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने महीने लिखे हैं, ये 31 दिनों वाले महीने लिख रखे हैं मैंने, और 31 दिनों वाले महीने होते हैं, तो इसमें बेटा 31 दिन होंगे। 31 में 7 का भाग लगाओगे तो प्लस का 3 आएगा। तो कहना ये चाहते हैं, जब भी आपके ये महीने आएंगे, इन 4 को छोड़ के, फरवरी को थोड़ा सा दिमाग में, फरवरी का 3 मत रख देना, फरवरी में 31 होते ही नहीं दिन है ना। बाकी इन 4 को ध्यान रखना, अगर उसके अलावा कोई महीना आएगा तो हमेशा रिमाइंडर 3 लेंगे आप, अतिरिक्त दिन हमेशा 3 लेंगे। और फरवरी जब हमारी लीप वर्ष वाली होगी बेटा, जब फरवरी लीप वर्ष वाली होगी तब रिमाइंडर आएगा 0। जब 29 वाली लीप वर्ष, सॉरी
जब साधारण वर्ष की फरवरी होगी तो 28 दिन होंगे, और लीप वर्ष होगी आगे पढ़ाएंगे अभी, लीप वर्ष वाली होगी तो 29 होंगे, इसका रिमाइंडर 1 लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है बस। फरवरी वाले में जब 28 दिन की फरवरी साधारण वर्ष होता है तो 0 रिमाइंडर, और अगर 29 दिन होते हैं तो 1 रिमाइंडर लिया जाता है। ये सिर्फ मैंने ये लिखा है नहीं है, ये मैंने पूरा याद करने को दिया है। मान लो हम ये पूरा कैलेंडर कराते कराते आपको कभी भी उठा के पूछ लेंगे, बताओ जून के महीने में कितना रिमाइंडर, तो तुम बोलोगे 2, हम बोलेंगे बताओ सितंबर, बोले 2, बोले दिसंबर, बोले 3। ऐसे बोलते ही पता चलना चाहिए हाँ इसका रिमाइंडर इतना आएगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। यकीन मानो जब क्वेश्चन कर रहे होंगे वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा क्वेश्चन ज्यादा देर, आया खत्म हुआ, आया खत्म हुआ, ये वाली हालत हुई कैलेंडर। और कैलेंडर क्वेश्चन का चैप्टर होता है ये वाला, आपका बहुत सी परीक्षाओं में गणित वाले में रखा होता है, ये गणित में गिना जाता है, लेकिन ये रीजनिंग में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन गणित में लोग पढ़ाते हैं जब रीजनिंग में आ जाता है। तो रेलवे इसको इस वाले चैप्टर को मैथ में कंसीडर करके चलता है अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। और वही हमारे जो पुलिस की परीक्षा होती है उसमें भी यही मैथ का मान के चलते हैं, वो मैथ वाले में दे देते हैं या फिर मानसिक अभिरुचि में दे देते हैं। इधर आ जाओ, हम बात करने वाले आगे वर्ष की। अगर वर्ष की बात करें बेटा तो वर्ष में हमारे 2 प्रकार की वर्षा होती है, एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है हमारी लीप वर्ष। अच्छा, साधारण और लीप में फर्क किस बात का है? जो साधारण वर्ष होगी इस वाले में हमारे 365 दिन होते हैं और इस वाले में लीप वाले में 366 दिन होते हैं, इतना फर्क है। और इसको लीप ईयर को इंग्लिश में लिख के आ जाता है, कभी अधिवर्ष लिख के आता है इसका नाम एक और लिख के आता है अधिवर्ष। और साधारण तो साधारण होती है, ठीक है। अच्छा, हम ये कहेंगे ये 66 दिन हो गए हैं, आपको दिख रहा है जीता जागता 1 दिन प्लस हो रहा है इसमें, और जो 1 दिन प्लस हो रहा होगा ये 1 दिन प्लस कौन सा वाला होगा? ये 29 फरवरी को दिखाई दे रहा होगा। जब ये 1 दिन बढ़ेगा इस वाले लीप वर्ष में, कोई भी लीप वर्ष आएगी वो कौन सी होगी बताने वाले अभी। मैंने कहा कोई भी लीप वर्ष आएगी उस वाले में 1 दिन दिखाई देगा 28 में, उसमें फरवरी 29 की हो जाएगी और एक नया दिन दिखाई देगा, उसी को लीप वर्ष बोल देंगे। उस वर्ष में और कुछ खास नहीं होता लीप वाले में, सिर्फ फरवरी 28 की जगह पे 29 की होती है। अच्छा, ये वाला पता कैसे लगाएंगे? मैंने कहा बेटा 4 का भाग लगा देना। 4 का भाग लगा के आप अगर 4 का भाग चला जाए, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो मेरे भाई वो वाली लीप वर्ष होगी, तो दी हुई ईयर लीप ईयर होगी। अगर 4 का भाग नहीं जाए, 4 का भाग नहीं जाए तो वाली हमारी साधारण वर्ष होगी, ठीक है। 4 का भाग चला जाए और 4 का भाग ना जाए तो साधारण वर्ष होगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 4 का भाग तो याद कर लिया, लेकिन कभी कभी जैसे लिख के आ जाता 1900, 1700, 2500, और इनमें सब में 4 का भाग जा रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जब पीछे 00 आए, पीछे यानी सेंचुरी शताब्दी की बात करेगा, जो आपका ये लिखा हुआ है ये 19वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 25वीं शताब्दी है, एक पूरा का पूरा टाइप ही पढ़ाएंगे आपको शताब्दी वाला। ये तो आप ब्रीफ समझ लो आज कैलेंडर का कि सर शताब्दी होती है, जिसमें 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो पहली शताब्दी, 200 वर्ष हुए दूसरी, अगर 1900 वर्ष हो गए तो 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 25वीं शताब्दी। शताब्दी में लीप वर्ष चेक करने के लिए, शताब्दी में लीप वर्ष चेक करने के लिए आप 4 का नहीं फिर आप 400 का भाग लगा के चेक करेंगे। इसका विद रीजन पढ़ाने वाले हैं, जब इसका टाइप आने वाला है आगे तो हम पढ़ाएंगे इसमें 400 का भाग क्यों देते हैं और 4 का क्यों नहीं देते हैं, जब पीछे 00 आता है तो। अदरवाइज और सभी केसों में अगर 1990 आ गया 4 का ही भाग लगाना है, 1836 आ गया 4 का ही भाग लगाना है, 1845 आ गया 4 का ही भाग लगाना है। 4 का भाग चला गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण, ठीक है। अच्छा, और आगे आ जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ तक मैंने आपको इतना समझा दिया है कि सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह नहीं बताया मैंने अभी। अगर आपके साधारण वर्ष होती है बेटा, यहाँ पर ही कर लो सप्ताह वाले में, यहीं पे कर लो, नीचे आ जाओ। अगर आप सप्ताह की बात करोगे तो सप्ताह एक तो हमारे साधारण वर्ष का होता है और एक हमारा सप्ताह लीप वर्ष का होता है।
हमने कहा इस वाले में सर 365 दिन होते हैं और इस वाले में 366 दिन होते हैं। तब बोले सप्ताह का पता लगाओ सर। मैंने कहा 7 का भाग लगा दो, इसमें आएगा 52 सप्ताह 1 दिन। यानी अगर कोई वर्ष साधारण होती है तो 52 सप्ताह पूरे होते हैं और 1 दिन और होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है, अगर 52 सप्ताह पूरे होते तो अगर इस बार की हैप्पी न्यू ईयर 1 तारीख सोमवार होगा तो अगले वर्ष फिर सोमवार आ जाता है 1 तारीख को। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। आप कैलेंडर जब घर पे जाके खोलेंगे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर एक वर्ष, अगर इस बार साधारण मान लिया कि इस बार किसी 25 है, 2025 साधारण है, 4 का भाग नहीं लग रहा होगा इसमें। 2025 मान लिया सोमवार को स्टार्ट हुई है तो अगली 2026 मंगलवार को होगी, सोमवार को नहीं होगी। फिर अगली मंगल को होगी तो अगली बुध को होगी। एक दिन जो बढ़ता हुआ नजर आता है वो यही वाला दिन होता है, कोई नया दिन नहीं होता। इस एक दिन की वजह से दिन बदल जाता है, नहीं तो पूरी साल कैलेंडर समान चले। अच्छा, अगर आपका लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष में मेरे भाई जब 7 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 52 सप्ताह पूरे होते हैं और 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन? 2 दिन। हमने यहाँ तक पढ़ाने में सप्ताह, महीना और वर्ष बताने की भरपूर कोशिश करी है और आपको इतनी बेसिक जानकारी दी है कि इसी की सबकी जरूरत अगर आपको याद हो गई ना तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, यकीन मानो। अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को देखो। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन जो डाला है उसने लीप वर्ष का डाल दिया। ये वाले प्रश्न ऐसे पुलिस की परीक्षा में भी आए थे, कौन सा विषम छांटना है। अब विषम छांटना है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है तो मैंने कहा इसमें विषम छांटने की बात हो रही है तो हमने कहा सर जी इसमें लीप और ऑर्डिनरी छांट लो। मैंने कहा 4 का भाग लगाओ। बोले 4 का भाग लगाने से अच्छा पूरे में लगाओ, पीछे के 2 अंकों में चला जाए, 4 का भाग चला जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है। मैंने कहा 4 दूनी 8, 4 3 12 चला गया, लीप वर्ष है। फिर इसमें मैंने कहा डबल जीरो है तो कितने का भाग लगाएंगे? 400 का नहीं लगा। फिर इसमें मैंने क्या किया, डबल जीरो है तो 400 का भाग, तो फिर नहीं लगा। फिर मैंने क्या लगा दिया? 4 का भाग। मैंने कहा 4 का भाग लगाओगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर नहीं कटा तो मैंने कहा ये भी लीप वर्ष। हमने कहा डबल जीरो वाले लीप वर्ष चेक करते हैं 400 से, और अगर नहीं होता है तो 4 से चेक करते हैं। तो पता ये चला कि इसमें 3 आंसर जो दे रखे हैं, इसमें एक तो हमारा लीप वर्ष वाला दे रखा है और सभी हमारे साधारण, ये साधारण वर्ष दे रखे हैं। तो हमारा अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। इस आधार पे ऑड वन आउट का भी क्वेश्चन आ सकता है। विशेष ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 2009 और 2019 के बीच आदि वर्षों की संख्या क्या होगी। मैंने कहा हर 4 वर्ष में आपकी लीप वर्ष आ जाती है, इस बात को समझ के चलना। मैंने कहा अगर 2009 दे रखा है तो 2009 के बाद अगला जो 4 से डिविजन होगा 2012 होगा और 12 के बाद 16 होगा और ये लिमिट लगा रहा है कहाँ तक? 2019 तक। 2019 तक अगर लिमिट लगा रहा है, मैंने कहा 9 भी नहीं है 19 भी नहीं है, तो हमारा एक 2012 फंस रहा है और एक 2016 फंस रहा है। ये 2 लीप ईयर फंस रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि अधि वर्षों की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 2 वाला उत्तर ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगले प्रश्न पे आ जाओ। पहली शताब्दी में कुल कितने अरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम आपको, इसका थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आगे का लेवल का क्वेश्चन है, हमें पढ़ाना पड़ेगा तब कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन। आपको हम कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं? एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे? इसके टाइप वाइज क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। ये थोड़े से हमारे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है एक,
पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन रख दिया मैंने कि एक साधारण वर्ष में कितनी बार आते हैं। मैंने मान लिया ऑप्शन रख दिया ए ऑप्शन, एक बार, एक दिन ऐसा। ऑप्शन नंबर बी कर दिया मैंने कहा 2 दिन ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर सी कर दिया मान लिया 5 दिन ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर डी कर दिया मैंने 6 दिन ऐसे हैं। क्वेश्चन में बड़ी गहराई है भाई। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही साधारण तरीके से नहीं हो सकता, इस वाले में बहुत सारे लॉजिक बिठाने पड़ेंगे तब हो पाएगा। मैंने कहा ये बताओ, एक साधारण वर्ष की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें दिन कितने होंगे? 365 दिन का होता है एक साधारण वर्ष। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन है। तो आप कहोगे सर जी कि मान लिया कि हमारा फर्स्ट वीक इसमें शुरू होगा, इसमें फर्स्ट वीक शुरू होगा, और फर्स्ट वीक मान लिया कि हमारा चल रहा है सोमवार से लेकर चल रहा है रविवार तक, पहला सप्ताह। बोले ठीक है। अगर हमारा पहला सप्ताह कुछ ऐसे चल रहा है तो आपकी एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा सेकंड सप्ताह भी कुछ ऐसे ही चलेगा। जब हमारा सेकंड वीक आएगा तो सेकंड वीक हमारा सोमवार से चलेगा कहाँ तक? रविवार तक। बोले ठीक है। बोले ऐसे हमारा थर्ड वीक आ जाएगा, थर्ड वीक भी ऐसे ही चलने वाला है। फिर हमारा फोर्थ वीक आ जाएगा। एक सेकेंड, देखो हम ये कह रहे थे फोर्थ वीक आ जाएगा ऐसे ही। फोर्थ वीक चलते चलते ये भी चलता जाएगा ऐसे ही। समझ पा रही मेरी बात को? और चलते चलते ये वाला हमारा पहुंच जाएगा 52वां सप्ताह। कौन सा सप्ताह? 52वां सप्ताह पहुंच जाएगा। और ये मेरे भाई सोमवार से शुरू होगा और रविवार पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात तुमने समझी कि सर हमारा अगर 365 दिन होगा ऐसे ऐसे 52 सप्ताह चल जाएगी, फिर एक दिन और होगा, वो कौन सा होगा? सोमवार। हाँ, इसमें हमारे 52 सप्ताह हो जाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ तक सभी दिन कितनी बार आ चुके हैं? आप कहेंगे ये दिन एक बार आ चुका है सप्ताह में। इस वाले में सोमवार 2 बार आ चुका, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में सोमवार 3 बार आ चुका होगा, चौथे सप्ताह में 4 बार, 5 बार। जब 52वां सप्ताह होगा तब सोमवार कितनी बार आ चुका होगा? मंगलवार भी 52 बार, सब दिन 52 बार आ चुके हैं, यानी 52 सप्ताह हो गए। लेकिन 365 दिन थे, अगला दिन फिर रिपीट होगा। अगला ये हमारा 53वां सप्ताह शुरू हो जाएगा, और 53वां सप्ताह जब बेटा शुरू होगा तो इसमें पहला दिन होगा सोमवार, और यहाँ पे जाके साल खत्म हो जाएगी। तो हम पूछना ये चाहते थे ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार रिपीट होते हैं? इसका मतलब मात्र एक दिन है जो 53 बार आया, अदरवाइज 52 बार तो 7 हुआ है। अगर प्रश्न ये पूछते हैं कि एक वर्ष में ऐसे कितने दिन है 7 बार, सॉरी ऐसे कितने दिन है जो 52 बार आते हैं, तो 52 बार आने वाले 7 दिन होते हैं। 7 दिन ऐसे होते हैं 52 बार आते ही, 100% आएंगे 52 बार। अच्छा, मैंने कहा जो इकलौता दिन होता है जो स्टार्टिंग वाला होता है वो 53 बार आ जाता है मेरे भाई। तो इसमें पूछा था ऐसे कितने दिन होते हैं? ऐसे मेरे भाई होते हैं हमारे एक दिन मात्र ऐसा होता है जो कितनी बार आता है? 53 बार आता है। और सब कितनी बार आ गए? 52 बार। इससे हटके एक क्वेश्चन और बनता है। मैंने कहा यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो यहां पर ले मेरे भाई काट दे, साधारण की जगह पे लिख दे लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में ऐसे कितने 53 बार आते हैं? तो आपके समझ में आ गया कि सर लीप वर्ष की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर 365 नहीं 366 दिन होंगे। कितने होंगे? 366 दिन होने वाले हैं। और 366 होंगे तो 52 सप्ताह तक तो हमारे दिन हो जाएंगे। यहाँ तक कितने दिन हो चुके होंगे? 364 दिन। 364 दिन खत्म हो जाएंगे 52 सप्ताह में। अब अगला 53वां सप्ताह आएगा तो बचे कितने दिन? 64 2 66। इसका सोमवार आएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा सोमवार और फिर आ जाएगा मंगलवार, और मंगलवार को ये साल हो जाएगी खत्म। तो मैंने कहा यहाँ तक सभी दिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 7 52 बार, ये 53 बार आ चुका एक दिन, और एक दिन ये भी 53 बार आ चुका। मैंने कहा ऐसे कितने दिन है जो 53 बार रिपीट हो गए? इसका मतलब 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार रिपीट हो गए। कौन कौन से? जो स्टार्टिंग वाले दोनों दिन।
जिस वर्ष साल शुरू होगी वो भी 53 बार आया, उससे अगला भी। मान लिया इतवार को शुरू हुई रविवार को, तो रविवार भी 53 बार और सोमवार भी 53 बार, अगर लीप ईयर होगी तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, इसका आंसर लगेगा मेरा बी वाला। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं कि महीनों का कैलेंडर कैसे रिपीट होता है। अब आपको हमारा टैब शुरू हो गया है, ये कहें तो हमारा टैब नंबर दूसरा कह सकते हैं। एक मैंने जो कर लिया है विषम दिनों वाला, कि आपके 10 दिन आ जाते थे, 100 दिन आ जाते, 100 में 7 का भाग लगा के वो वाले क्वेश्चन आते हैं। 100 दिन पहले की बात करते तो निगेटिव लगा दे रहे थे, 100 दिन बाद की बात करा तो प्लस के 100 में भाग लगा रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं अगले नई टाइप की, और ये वाला टाइप होगा महीनों के कैलेंडर को रिपीट करना। महीनों के कैलेंडर को रिपीट करना। रिपीट करने से तात्पर्य है कि जिस महीने की बात कर रहे होंगे, मान लिया जनवरी मार्च, तो क्या हम ये कह सकते हैं जनवरी का कैलेंडर मार्च में रिपीट करता है। रिपीट करने का तात्पर्य ये रहता है कि जनवरी में मान लिया 1 तारीख को अगर सोमवार है तो मार्च में भी 1 तारीख को सोमवार आ जाए तो रिपीट कहा जाएगा। समझ पा रहे? मान लिया कि जनवरी की 10 तारीख को वही दिन है तो मार्च की 10 तारीख को वही दिन है, इसका मतलब कैलेंडर रिपीट हुआ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि महीनों में कैलेंडर रिपीट होता है। उसके हम आपकी क्वेश्चन कैसे दिखेगा, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लिखे दे रहे हैं। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से महीनों का कैलेंडर समान होगा। निम्न में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। हम बोल लेते रिपीट होगा, कुछ वही बात है। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया मैंने, मान लिया पहला ऑप्शन मैंने दिया आपको मार्च अगस्त। क्या मार्च और अगस्त का कैलेंडर रिपीट कर जाएगा? दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने अप्रैल और जुलाई। अगला ऑप्शन दे दिया मैंने अप्रैल नवंबर। अगला ऑप्शन दे दिया मैंने मई नवंबर। चलो, अब हम बताएंगे इनमें चेक करना कैसे चेक करना है आपको कैलेंडर रिपीट कर रहा है कि नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आने वाले विषम दिनों में अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो सेम डे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज सोमवार है, तो बताओ 21 दिन के बाद क्या होगा? बोले 7 से 21 पूरा पूरा कटा है तो सोमवार ही होगा। अगर आज सोमवार है तो बताओ 35 दिन बाद क्या होगा? 7 माना 35 पूरा पूरा कट गया तो फिर सोमवार होएगा। इसका मतलब इसके बीच में जो आ रहा है गैप, उसमें 7 का भाग लगे तब तो रिपीट होगा। और यहाँ पर तो हम पूरा महीना रिपीट करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार चेक करो एक बार, एक एक ऑप्शन को उठा के देखते हैं, आपको ऐसे दिमाग में बैठा देंगे कि कभी भूलोगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मार्च और अगस्त। अगर मार्च और अगस्त का कैलेंडर रिपीट करना है, इस बात का मतलब है कि मार्च के सर 31 दिन, मार्च अप्रैल के 30 दिन, मार्च अप्रैल मई और जून और जुलाई। अब अगस्त की 1 अगस्त तक हमें 1 अगस्त को वही दिन ले आना है जो 1 मार्च को था। हमें अगर मार्च का कैलेंडर अगस्त में रिपीट कराना है, इस बात का मतलब बेटा समझ के चलना कि 1 मार्च वाला दिन कब आ जाए? 1 अगस्त। 1 मार्च वाला दिन अगर 1 अगस्त को आ जाएगा फिर तो सब सामान चलता रहेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर हमने लिया है मार्च का रिमाइंडर, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त का हमारा हो जाएगा 31 और ये वाला नहीं लेंगे, इसका ही रिपीट कराना है हमें, इसी को रिपीट कराना है। तो मैंने कहा बताओ बेटा इनको सबको जोड़ो। तो मैंने कहा हमने तो याद किया 31 का मतलब 3 लिखा करो, 30 का मतलब 2 लिखा करो, 31 का मतलब 3, 2 और 3, पूरे 3, 2, 5, 3, 8 और 10 और 3, 13, यहाँ तक का योग हुआ 13 और 13 में 7 का भाग लगाया तो मेरे भाई कुछ मतलब 7 एकम 7 और बच्चे कितने? 6 बच गए। रिमाइंडर 0 आता तब तो रिपीट होता हमारा किसका? मार्च और अगस्त का। ऐसे ही हम ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए। हम ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा अप्रैल और जुलाई का। तो आप ये कहोगे सर जी अप्रैल का हमारा हो जाएगा बेटा कितना? अप्रैल का 2 लिख दें, किसी बच्चे कोई दिक्कत? 30 का 2 लिख दिया, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद बेटा मई आ जाएगा, मई के 3, मई के बाद लिख देंगे जून,
और जून के हो जाते हैं। तो हमने कहा जुलाई का अगर आप लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगस्त का रिपीट होगा जाके, तो जुलाई का 3 नहीं लिखना है, लास्ट वाले का नहीं लेना है, जिसका रिपीट करना उसको नहीं लेना है। देखो मैंने कहा इसका अगर रिमाइंडर सब जोड़ लो, मैंने कहा 3 2 5 और 2 7, और 7 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर आया। तो कहना ये चाहते हैं अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर होगा ये रिपीट होगा। कैसा होगा? रिपीट होगा। और रिपीट एक बार हम इसको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला रिपीट होगा। देखो कौन सा था कैलेंडर? अप्रैल और जुलाई का। एक बार नजर डालो अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर पे। एक बार अप्रैल का कैलेंडर देखो, और यहीं पर आपका अप्रैल के बाद लगा हुआ है कौन सा? जुलाई वाला। अप्रैल और जुलाई का, ये अप्रैल का है और ये वाला जुलाई का है। अप्रैल की 1 तारीख को मंडे और जुलाई की 1 तारीख को, ये कहना चाह रहे थे। जैसे अप्रैल की 12 तारीख को हमारा फ्राइडे, तो जुलाई की 12 तारीख को क्या? इसकी 23 तारीख को ट्यूसडे, तो इसकी 23 तारीख को। रिपीट हुआ क्या? ऐसा हर कैलेंडर में होगा, ऐसा हर कैलेंडर में होगा। कहने का तात्पर्य ये मेरे भाई कि इसमें जो आपने अप्रैल और जुलाई के बीच विषम दिन लिए हैं वो पूरे 7-7 से कट जा रहे हैं। जो 7 और 21 कर रहे थे आप, वैसा ही यहाँ पर बनना है। कहे तो अगर इन दिनों को जोड़ो, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 30 दिन, तो 30 या 90 और 91 आ गया। और 91 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग देके पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा कितना? 0। तो इसलिए ये 7 से भाग पूरा पूरा चला गया, तभी तो हमारा अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर रिपीट करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन ए चेक किया, क्या रिपीट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 13 आ गया था। तो आपके दिमाग में ये बात सेट कर लो, अगर महीने का कैलेंडर रिपीट कराना है तो जो दिया होगा उसका ले लेंगे, लास्ट वाले का नहीं लेंगे और जोड़ लेंगे रिमाइंडर। अब हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बताओ सितंबर और दिसंबर का रिपीट करेगा क्या? सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर क्या रिपीट करेगा? तो इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, महीनों का कैलेंडर कैसे रिपीट होता है। तो मैंने कहा बताओ बेटा, यहाँ पर सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया और नवंबर आ गया और दिसंबर आ गया। हमें लगता है बड़ा अच्छा लगा कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैंने कहा सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के बेटा 30 दिन और दिसंबर के 31 दिन। लेकिन हम दिसंबर का रिपीट कर रहे थे, इसका नहीं लेंगे, नहीं लेना है। अच्छा, हमने तो ये भी तो याद कराया बेटा, अब उन चीज़ों का यूज होना स्टार्ट हो गया जो आपको रटवाई थी मैंने कहा सितंबर का मतलब 2 होता है, अक्टूबर का मतलब 3 होता है और नवंबर का मतलब 2 होता है। तो मैंने कहा ये बताओ, ये सब जोड़ के कितना हो रहा है? 7 और 7 में 7 का भाग लगाया, आंसर आया। इस बात का मतलब पूर्व सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर आपस में रिपीट करेंगे। सितंबर और दिसंबर के रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, आओ चेक करें। सितंबर और दिसंबर, एक बार नजर डालो सितंबर पे, ये रहा सितंबर और ये रहा हमारा दिसंबर। क्या सितंबर की 25 तारीख को वेडनेसडे है? क्या दिसंबर की 25 तारीख को वेडनेसडे है ना? और कहें तो हमारे कैलेंडर में दो ही ऐसे बनते पेयर जिसमें रिपीट करता है, एक तो अप्रैल और जुलाई वाला, और एक करता है सितंबर और दिसंबर वाला। लेकिन हम हर चीज को रटवा तो नहीं सकते, तो आप लॉजिक याद रखो, इसके बीच के ऑड डेज निकाल लेंगे फटाक से। पूछा क्या है? सितंबर से दिसंबर पे जाना है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का लेना नहीं है। मैंने कहा 7 हो गया, 7 का भाग लगाया और 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब रिपीट करेगा। महीनों का कैलेंडर रिपीट ऐसे ही होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि महीनों का कैलेंडर कैसे रिपीट कराना है। ये बात समझ में आ गई है। अब हम इससे आगे जो पढ़ाने वाले हैं वो हमारा होगा वर्षों का कैलेंडर रिपीट करना। जो आगे सिखाएंगे वो वर्षों का। मतलब हम अब वो चीज करने वाले हैं कि पूरे साल का कोई कैलेंडर पुराना रखा होगा वो रिपीट करा होगा किसी वर्ष में, जो उस वर्ष का मई का कैलेंडर होगा वो इस साल की मई में बराबर चल रहा होगा, बिल्कुल डिक्टो सेम डे पे। तो वो हम टाइप कराने वाले हैं, वर्षों का कैलेंडर रिपीट कराने वाला, वो हम कराएंगे कल। आज हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं, इसके बाद हम जीएस थोड़ी कम हो पाती है इसलिए। ओके, थैंक यू।